हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर आनंद कुमार। आज जो मैंने टॉपिक लिया है सुपर डुपर टॉपिक, क्या अमित शाह भारतीय प्रधानमंत्री बन सकते हैं मोदी जी के बाद। आज मैं आपको इंडियन न्यूमोलॉजी, लूसो ग्रिड एनालिसिस, जिसको चाइनीज न्यूमोलॉजी बोलते हैं, और इंडियन एस्ट्रोलॉजी, आजकल मैंने तीनों चीज़ लेना शुरू किया है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी वाला पार्ट को मैं विश्लेषण नहीं करता हूँ, खाली मैं ये बता देता हूँ कि क्या वो बन सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से या नहीं। तो आज मैं अमित शाह जी के बारे में बताने जा रहा हूँ। बीजेपी के 3 लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं, उस कैटेगरी में हैं, जिसमें अमित शाह जी का नाम सबसे ऊपर है मोदी जी के बाद। उसके बाद दूसरा नाम योगी आदित्यनाथ जी का है, जो कि अभी यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं। और तीसरा नाम जो मुझे लगता है एकदम कायदे से होना चाहिए, वो स्मृति ईरानी जी का है। मैं वन बाय वन, बैक टू बैक आप लोगों को तीनों के ऊपर मैं वीडियो बना के दूंगा, है ना। बैक टू बैक मैं प्रॉमिस नहीं करूंगा, हो सकता है उसके बीच में किसी और के ऊपर बना कर दूं, जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी केसीआर साहब के ऊपर दिया है, ओवैसी साहब के ऊपर दिया है, राहुल गांधी को ऊपर दिया है, सोनिया गांधी को ऊपर बना कर दे दिया हूँ, प्रियंका गांधी को ऊपर बना कर दिया है मैंने। और जैसा कि आप लोगों ने प्रॉमिस किया है कि मैं सब उन लोगों को ऊपर बना कर दूंगा जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं या योग्य कैंडिडेट हैं प्रधानमंत्री बनने योग्य। बीजेपी में 3 लोग हैं। वैसे बीजेपी में आरएसएस की चलती है, जैसे योगी आदित्यनाथ जी को यूपी का सीएम बना दिया ऑल ऑफ ए सडन, हम लोग किसी को पता भी नहीं चला। हम लोग जानते भी, योगी आदित्यनाथ को उसके पहले हम लोग जानते तक नहीं थे। लेकिन अभी फिलहाल आरएसएस में सिर्फ मोदी जी की चलती है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मोदी जी 2024 में फिर से जीतेंगे, बीजेपी पार्टी फिर से जीतेगी। लेकिन मोदी जी सिर्फ 2 साल के लिए रहेंगे, उनका न्यूमरोलॉजी नंबर ऐसा कहता है कि 2 साल के बाद रहेंगे, फिर आध्यात्म की तरफ चले जाएंगे, वो फिर से हिमालय की गोद में चले जाएंगे तपस्या करने के लिए। तो वो 3 साल के लिए 26 से 29 तक मोदी जी अगर अमित शाह को बना के गए तब तो ठीक है, तब तो आरएसएस उनका बात नहीं काटेगी, नहीं टालेगी। लेकिन अगर उन्होंने नहीं बनाया इनको और छोड़ दिया कि आरएसएस डिसाइड करेगी, तो फिर आरएसएस किसी ऐसे आदमी को बना देगी, क्योंकि आरएसएस एकदम हाईली अनप्रेडिक्टिव हो, किसको बना देगी हम लोग कोई नहीं जानते, ना ही हम गेस कर सकते हैं। तो चलिए उन सब चीज़ों पर हम नहीं जाएंगे। इसको बताने से पहले सबसे पहले हम 5 रूल बताएंगे। सबसे पहले न्यूमरोलॉजी का, एस्ट्रोलॉजी का, मतलब ऑकल्ट साइंस का, रूल्स ऑफ ऑकल्ट साइंस। ऑकल्ट साइंस का मतलब होता है गुप्त विज्ञान। ऑकल्ट मतलब गुप्त, साइंस मतलब विज्ञान। अगर वहां नॉलेज आ गया तो गुप्त ज्ञान हो जाएगा। गुप्त ज्ञान ब्रह्मांड के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, सिर्फ गॉड को पता है। लेकिन साइंटिस्ट तो रोज तो कुछ ना कुछ खोज करते रहते हैं, डिस्कवरी करते रहते हैं, इन्वेंशन करते रहते हैं, इनोवेशन करते रहते हैं। बहुत कुछ पता चला है हमें इस पर जब से दुनिया बनी है। तो उस ब्रह्मांड में कॉस्मिक एनर्जीज है, वो पॉजिटिव के वे में है, नेगेटिव वे में है। उसमें पॉजिटिव एनर्जी को ढूंढना, ऑब्जर्व करना, उसको अपने हिसाब से अनुकूल बनाना, है ना। दैट इज ऑकल्ट साइंस का जादू, जो कि एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पामिस्ट, है ना, टैरो कार्ड रीडर, रिकी मास्टर, बहुत सब लोग इस फील्ड में आज की डेट में आ गए हैं। सबके लिए एक ही रूल है, लॉजिक है तो मैजिक है। अगर आप कोई चीज़ सही बता रहे हैं तभी मैजिक है। अगर मैं ये सही बता रहा हूँ, आप अपना दिमाग लगाइए। मैंने आपको पहले बताया 3 महीने से सिर्फ मैं प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी में आया हूँ, सिर्फ प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी कर रहा हूँ, सिर्फ न्यूमरोलॉजी, उसमें एस्ट्रोलॉजी में कहीं मिक्स नहीं कर रहा हूँ। अभी सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ बता रहा हूँ कि उनको सफलता अगर इन दोनों की वजह से नहीं मिली, इंडियन न्यूमरोलॉजी और चाइनीज न्यूमरोलॉजी, तो उनको सफलता पे एस्ट्रोलॉजी ने दिलाया। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि मैं नहीं जानता कि उनका कौन सा साइकी ग्रह, साइकी नंबर या डेस्टिनी नंबर कारक है, मारक है, नीच का, उच्च का, बलवान है, वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी बता सकता है। वो इंडियन न्यूमरोलॉजी, चाइनीज न्यूमरोलॉजी नहीं बता सकता। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आचार्य जी से कुंडली बनवा लो, आचार्य जी से। मैंने 2 ईमानदार आदमी का दिया हुआ है, मैंने अपना, एक आचार्य जी लेडी एस्ट्रोलॉजर का, उनसे बनवा लो। ये जान लो कि आपका कौन सा ग्रह बलवान है, कौन सा नीच का ग्रह, उच्च का है, कारक है, मारक है, कुछ ऐसा है प्रॉब्लम, तो उसका उपाय बता देगी। और मैं सारा लकी कर दूंगा, आपका पूरा नाम, पूरा घर का एनवायरनमेंट, सारा लकी मेल आईडी, लकी मोबाइल नंबर, लकी व्हीकल नंबर, लकी हाउस नंबर, लकी सिटी बता दूंगा, एक लकी कंट्री बता दूंगा। उसका तो करियर एकदम रॉकेट की तरह आगे बढ़ेगा। फॉरेन सेटलमेंट का मैं बता दूंगा, फॉरेन जॉब का बता दूंगा कि है, होगा कि नहीं होगा, गवर्नमेंट जॉब होगा कि नहीं होगा, शादी किससे करोगे, लव रोमांस किससे करोगे, सब कुछ न्यूमरोलॉजी बताता है। सिर्फ एक चीज न्यूमरोलॉजी नहीं बताता है कि कौन सा ग्रह कारक होता है, मारक होता है, नीच का है, उच्च का, बलवान है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, वो नहीं बता पाते हैं। इसलिए एस्ट्रोलॉजी के पास जाना है, एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है, आचार्य जी के पास, वो जानना है। 1200 रुपये टोटल खर्चा होगा मुझे और उनको देने के बाद। 1200 रुपये का तुम कोल्ड ड्रिंक पी जाते हो आप 3 महीने में, तो वो सोचो कि 1200 रुपये खर्च करके अगर 1200 खुशियां घर में आती है, तो वो इंपॉर्टेंट है कि 1200 रुपये बचाना इंपॉर्टेंट है। और हम दोनों के पास आने के बाद वो उस लाइफ टाइम फिर किसी न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डर का बिजनेस है। 80% लोग डराते हैं, बेईमान लोग हैं हर फील्ड में हमारे देश में। सिर्फ 20% लोग ईमानदार हैं जो आप नहीं ढूंढ पाओगे, गारंटी वारंटी।
चलो दूसरा पॉइंट, हम न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर गॉड एंड मैजिशियन, ये भगवान या जादूगर नहीं है। अगर कोई अपने आप को भगवान या जादूगर बोलता है उसको बोलो कि आप प्रधानमंत्री बनकर दिखाओ इंडिया का, तो मैं मान जाऊँ, इतना बड़े एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजर हो तो बात खत्म हो जाती है। हम एक डॉक्टर की तरह हैं, जिस तरह से डॉक्टर बीमारी देख के इलाज करता है, जहाँ इंजेक्शन की जरूरत होती है इंजेक्शन देता है, जहाँ पे टैबलेट की जरूरत है टैबलेट देता है, जहाँ पे सुई क्या बोलते हैं इसको सिरप की जरूरत है सिरप देता है, इसलिए हम डॉक्टर हैं। हर न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर का प्रेडिक्शन 80-20, 80% करेक्ट होगा, 20% एरर होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। दूसरा बात, जैसा कि मैंने पहले कहा, मेडिसिन शॉप, जितना भी वीडियो आप देखते हो जहां भी, चाहे यूट्यूब पे हो या किसी भी माध्यम से देखते हो, किसी भी मीडियम पे देखते हो, वो सब मेडिसिन शॉप में रखे हुए उन दवाइयों की तरह है जिसको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खा सकते। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो अपना नाम करेक्ट नहीं करना, वो करप्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, डिले डिफिकल्टी जो था उससे 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आज आपको जरा सा भी कहीं फील हो रहा है ना कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है किसी भी क्षेत्र में, चाहे हेल्थ इश्यूज है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, करियर का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, जिसका मतलब आपका नाम सही नहीं है, इसलिए आचार्य जी के पास भी जाना है, मेरे पास भी आना है। नहीं तो अपने शहर में अपने गांव में ढूंढो ईमानदार आदमी, वहां करवा लो, कोई जरूरी नहीं हमारे पास ही आना, लेकिन करवाओ, जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक ऑनेस्ट ईमानदार ऑकल्ट मास्टर ढूंढना है, एक ईमानदार गुप्त विज्ञान का एक एक्सपर्ट ढूंढना है, मेरे जैसा या आचार्य जी जैसा। और वो कैसे करोगे वो आपका हेडेक है, लेकिन मैंने अपना दे दिया है, आचार्य जी दे दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ दिया है, आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज भी अपने घर में हर बच्चे का कराओ, अपने परिवार का कराओ, नेम नंबर करेक्शन वाइब्रेशन। आज घर में जितना लड़ाई झगड़ा होता है सबके बीच में, बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे, बेटियां आपकी बात नहीं मान रही, भाग जा रही है, शादी कर रही कहीं और, है ना, भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, हस्बैंड वाइफ में इतना झगड़ा हो रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं, सब इसकी वजह से हो रहा है। इसलिए नाम का करेक्शन बहुत जरूरी है। एक बार वाइब्रेशन हो गया ना, पूरा घर का माहौल शांत हो जाएगा। और एक बार जान लो कि ग्रह कौन सा बलवान है, उसके हिसाब से देखो रॉकेट की तरह एकदम दौड़ोगे, एकदम ऊपर की तरफ जाओगे, भाग्य ऊपर की तरफ। इसलिए भाग्य को जानना जरूरी है। एक बार भाग्य जान ले कि भाग्य में क्या लिखा है, उसके हिसाब से कर्म करोगे तो इनपुट 20% डालोगे, आउटपुट 80% आएगा। चलो बताते हैं अमित शाह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। अमित शाह जी का नेम नंबर 6 पे आता है, ठीक है, और गूगल सर्च में जो कि मैं डेटा जो भी लेता हूँ, डेट ऑफ बर्थ गूगल में ही मिलता है और तो कहीं है नहीं ऐसे अवेलेबल किसी का, उनका 22/10 मतलब 22 अक्टूबर 1964 है। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 7 नंबर इनका डेस्टिनी नंबर है ना, लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं इसको। कुछ लोग बहुत से नामों से जो जैसे फेमस हो उसके हिसाब से, कभी ड्राइवर बोलता है, कभी कंडक्टर बोलता है, साइकिल नंबर को ड्राइवर नंबर बोलता है, ये साइकिल नंबर इनका 4 नंबर 22 है, 22 इज ए मास्टर नंबर ऑल्सो। अब इंडियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से है ना, इनका साइकिल नंबर 4 हुआ, ये रहा 4 नंबर है ना, ड्राइवर नंबर, और डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, कंडक्टर नंबर इनका 7 रहा। इनका डेस्टिनी नंबर 7, इनका नेम नंबर 6 पे आया। अब देखना है कि इनको किसने या कौन, अभी तो ऑलरेडी वो इक्विवेलेंट टू सीएम है, जबकि कैबिनेट मिनिस्टर इक्विवेलेंट टू चीफ मिनिस्टर होता है, किसी भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर जो इक्विवेलेंट टू कैबिनेट मिनिस्टर होता है, ठीक है। तो ऑलरेडी वो तभी मोदी जी के इतने खास हैं, हमारे भारतीय मतलब बीजेपी पार्टी को चाणक्य हैं जो देखा जाए तो, है ना, बीजेपी पार्टी के। वो तो कुछ मोदी जी कुछ ज़्यादा रिक्वेस्ट कर देंगे, मोदी जी उनको अभी भी डिप्टी पीएम बना देंगे, फट से बना देंगे, लेकिन डिप्टी पीएम जो है वो संवैधानिक पोस्ट नहीं है, इसलिए वो डिप्टी पीएम बनना कोई फायदे का नहीं। इससे अच्छा है कि जो अभी जिस पोस्ट पे ज़्यादा अच्छा है, वेरी नाइस। लूसो ग्रिड एनालिसिस के हिसाब से ये इनका लूसो ग्रिड है, ओरिजिनल लूसो ग्रिड ये है 492 वाला, एकदम अपना प्लेनेट के हिसाब से, इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से और इंडियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सारा है। और ये लूसो ग्रिड चाइनीज न्यूमरोलॉजी जो 5000 साल पहले डिस्कवर हुआ था, लेकिन ये हमारा एक्चुअल सूर्य यंत्र है जो 10,000 साल पहले डिस्कवर हुआ था। और बाहर के विद्वान लोग आए, जैसा कि आपको मालूम है, विद्वान लोग आते हैं यहाँ से जाते हैं, फिर अपना उस पर कट कॉपी पेस्ट करके खूब अपना मुहर लगा के वापस हमको ही चिपका देते हैं। ये तो बहुत पुरानी बात है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं। हम इंडियंस इतने कैजुअल हैं कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग बहुत उदार भी हैं, जिसको जो करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा अपना नॉलेज अपने पास है। आइए अमित शाह जी का अपना लूसो ग्रिड है। तो सबसे पहले हम लूसो ग्रिड एनालिसिस के हिसाब से देखेंगे कि अमित शाह जी भारतीय प्रधानमंत्री बन सकते हैं कि नहीं लूसो ग्रिड के हिसाब से। तो इनके पास जो बन रहा है लूसो ग्रिड के हिसाब से, इनका 2 हुआ तो यहाँ 2 दे दिए हमने, 1 है तो ये 1 दे दिए, इनका 1 यहाँ फिर से आ गया, फिर ये 9 है तो ये 9 दे दिए, 6 है 6 दे दिए, 4 फिर से आ गया, फिर से 4 दे दिए, ये 7 यहाँ बनता है 7 दे दिए हम, और इसका 22 का 4 बनता है तोड़ पे, तो ये 4 दे, मेरे ख्याल से 1 4 2 4, हाँ 1 4 ये 2 4 ये, ठीक है, 2 4 आगे। इसके हिसाब से लूसो ग्रिड में 4 9 2 बनता है इनका,
ये कंप्लीट का 276 बनता है। इसका मतलब लूसो ग्रिड के हिसाब से वो तीनों ग्रिड इनका नहीं बनता, तो इनको किसी भी कीमत पे लूसो ग्रिड तो कम से कम भारतीय प्रधानमंत्री नहीं बना सकता है ना, फेवर नहीं कर सकता है। इसका मतलब लूसो ग्रिड के हिसाब से भारतीय प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, कुछ भी हो जाए। लेकिन उनका वो ग्रिड नहीं बनता है, 951 का नहीं बनता है, 5 मिसिंग है, इनका 8 भी मिसिंग है। इसका मतलब ये है जिसका 5 और 8 मिसिंग होता है वो फाइनेंशियल मैटर में बहुत वीक होता है। पैसा बहुत है उनके पास लेकिन वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, उनके पास होता है बहुत कर्जा भी हो, बैंकरप्सी का भी हालत हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं हो, है ना। कितनों बड़ा तोप रहे हैं, कितनों पैसा रहे, लेकिन वो मैनेज नहीं कर पा रहे, आता होगा निकल जाता होगा, किधर उधर खर्चा हो जाता होगा, फाइनेंशियल मैटर को मैनेज करने में उनको बहुत दिक्कत होती होगी। कभी कभी तो लीड्स टू बैंकरप्सी, आदमी को दिवालिया बना देता है। इस तरह का अगर 5-8 दोनों मिस हो गया उनके कुंडली से। एनीवेज, अब देखते हैं कि इंडियन न्यूमरोलॉजी उनको क्या बना सकता है। इंडियन न्यूमरोलॉजी में आपको जान के हैरानी होगी, जैसा कि हम मेरा वीडियो का ध्यान से देखोगे तो आपको मेरा ट्रिक समझ में आ जाएगा, है ना, कि साइकी नंबर का, डेस्टिनी नंबर का, लकी अनलकी का क्या चक्कर है। 50 वीडियो देखोगे तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। साइकी नंबर 4, जैसा कि आप जानते हैं, लकी साइकी नंबर 4 जो होता है लकी होता है, साइकी एज ए साइकी नंबर 4 लकी होता है। डेस्टिनी नंबर 7 लकी होता है, ठीक है। आज 6 चूंकि 4 साइकी नंबर लगे, 6 भी साइकी नंबर एज ए लकी होता है। तीनों लकी नंबर इंडियन न्यूमरोलॉजी का है इनके पास। इनको हर हालत में इंडियन न्यूमरोलॉजी का नंबर इनको भारतीय प्रधानमंत्री बनाएगा, इनको एस्ट्रोलॉजी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इनके कुंडली में 4, 6 ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी का नंबर है किसी कीमत पे भी, है ना। इनको हर हालत में बनाएगा, सूर्यदेव का नंबर है। और चूंकि ये तीनों नंबर इनका लकी है, ऐसा बहुत रेयर होता है, मोदी जी का भी ऐसा नहीं है शायद मेरे ख्याल से, है ना। अगर मोदी जी जाते जाते 2026 में इनको बना के गए तब तो ये भारतीय प्रधानमंत्री बन जाएंगे, नहीं तो 2029 में, 2029 में 2029 9 2 11 2 13 4 नंबर पे आता है ना। और साइकिल 4 नंबर बहुत सब लोगों का उस वक्त एलिजिबिलिटी होगी 2029। सबसे पहले तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का, सोनिया गांधी भी बन सकती है, मैंने वीडियो में बताया, लेकिन वो बनेंगे नहीं, वो अपने बेटे को ही बनाएंगी नेचुरली, राहुल गांधी जी को, लेकिन उनका है नहीं। उनका एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर वो बन सकते हैं तो अदरवाइज उनका लूसो ग्रिड एनालिसिस और इंडियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से प्रधानमंत्री बनना नहीं लिखा है। लेकिन केसीआर साहब का है, ओवैसी साहब का है, अभी मैं उद्धव ठाकरे जी का बनाऊंगा, ममता बनर्जी का बनाऊंगा, नीतीश कुमार जी का बनाऊंगा, अखिलेश यादव जी का बनाऊंगा। देखते हैं किसका और भाग्य साथ देता है। और भी 4-5 लोग हैं, है ना, इस लाइन में। अभी योगी आदित्यनाथ जी का बनाऊंगा, स्मृति ईरानी जी का बनाऊंगा, क्योंकि 2029 बहुत टफ इलेक्शन होगा इस बार। ताकि मोदी जी 2026 में चले जाएंगे तो वहां पे बीजेपी पार्टी एकदम समझ लीजिए उनके पास सिर्फ 3 कैंडिडेट बच जाएंगे जिसको प्रधानमंत्री बना सकते हैं, वो भी आरएसएस चाहेगी तब। लेकिन मोदी जी तो आध्यात्म की तरफ चले जाएंगे। उसमें 3 कैंडिडेट में अमित शाह जी, स्मृति ईरानी जी और योगी आदित्यनाथ। अब आरएसएस इनको पसंद करती है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, बट दिस इज ऑल अबाउट अमित शाह जरूर बनेंगे, इंडियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भारतीय प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। इनका पूरा इंडियन न्यूमरोलॉजी का नंबर उनके फेवर में है, इनको कोई नहीं काट सकता। इनका लूसो ग्रिड भले फेवर बनी है, उनका एस्ट्रोलॉजी भी फेवर में है, तो उनको भारतीय प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मोदी जी कंडीशंस अप्लाई, मोदी जी 2026 में जाते जाते इनको बना के गए। दैट्स इट। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए सबके साथ, है ना। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और फीडबैक देना नहीं भूलिए कि कैसा लगा वीडियो, है ना, इससे मनोबल बढ़ता है। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगिनिंग।